ये है दोस्तों AUY कंपनी का बैटरी चार्जर 30 एम्पेयर वाला। और इसके अंदर बोर्ड जो लगा हुआ है वो गोट की चार्जर का बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर प्रॉब्लम एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है। सोचा है दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। दोस्तों इसके अंदर मैंने कंपोनेंट जो उसके लगे होते हैं वो सारे जो मेजर होते हैं वो सारे मैंने चेक किए, सारे ओके हैं। ठीक है, इसके वोल्ट वगैरह भी सारे बन रहे हैं, मगर ये चार्जिंग में मसला कर रहा है। यहाँ पर मैंने 13 वोल्ट इसके चेक किए, 13 वोल्ट भी इसमें बन रहे हैं। इसकी जो आईसी है 3840 RC है, इसके ट्रांजिस्टर IR हैं वो भी सही है। इसके वोल्ट वगैरह सारे मैंने चेक किए, सारे उसके ओके आ रहे हैं, मगर फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम कैसे हो चुकी है, किस लिए हुई है, क्यों हुई है और किससे सोल्व होगी, सारा तरीके इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पर आप मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रॉब्लम बताऊँगा, प्रॉब्लम कैसे हो चुका है और क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले आपको मैं वोल्ट चेक करा दूंगा। इसके वोल्ट सारे ओके आ रहे हैं। मैंने इसके प्लग इन लगा दिए, स्विच लगा दिया इसके अंदर। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ से वोल्ट चेक कर लें कैपेसिटर के इसके वोल्ट बन रहे हैं इसके। ठीक है, और इसके वोल्ट आप यहाँ पर भी इसके चेक कर लें। ये देखें दोस्तों 8-9 वोल्ट इसके बन रहे हैं। जो 3840 IC है उसके अंदर भी वोल्ट बन रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको मैं 13 वोल्ट इसके चेक करा दूँ। दोस्तों यहाँ पर देखें इसके 13 वोल्ट बन रहे हैं, मगर फिर भी प्रॉब्लम कौन सी है वो आपको मैं बता दूँ। मैंने मीटर को कर दिया 20 पर, और प्रॉब्लम ये देखें आप दोस्तों, ये इसके 13 वोल्ट बन रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं इंडिकेट दे रहे हैं, झटके मार रहे हैं। इसके 13 वोल्ट झटके मार रहे हैं। ये वोल्ट झटके क्यों मार रहे हैं, ये प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। अभी जो प्रॉब्लम, ये बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है। सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर भी कर दूं प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये हो रही है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको LED बल्ब लगा कर भी चेक करा दूंगा। और ये जो मसला है वो चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप चार्जिंग के ऊपर इसको लगाओगे मगर ये चार्जिंग कन्वर्ट नहीं होगा, चार्जिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, चार्जिंग नहीं आ रही होगी। ठीक है, दोस्तों देख लें अभी ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। इसके 13 वोल्ट जो है सही से नहीं बन रहे, इसकी वजह से ये इंडिकेट ब्लैंकिंग जो करना शुरू हो जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंकिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली ब्लैंकिंग हो रही है। आज की वीडियो ये है कि किस तरीके से ये इसकी ब्लैंकिंग ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, इसका कैपेसिटर जो है इसके वोल्ट यहाँ से चेक लाजमी कर लेना। ठीक, मैं आपको फिर से इसका वोल्ट चेक करा रहा हूँ 200 पर रखकर। यहाँ पर मैं इसके कैपेसिटर के वोल्ट चेक करा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेन कैपेसिटर के वोल्ट भी जो है ब्लैंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, मेन कैपेसिटर के वोल्ट ब्लैंकिंग कर रहे हैं, इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है। अभी हम इसका मेन कैपेसिटर चेंज करेंगे इसको। पहले मैं आपको इसके वोल्ट दिखा देता हूँ आपको। अभी देखें दोस्तों, ये जो मैंने कैपेसिटर है 400 वोल्ट का कैपेसिटर इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। देखिए इसकी रोशनी बढ़ जाएगी, मगर ये सीरीज में अभी देखें ये सीरीज जो बल्ब है इतना सा इंडिकेट दे रहा है, और ये बल्ब इसका इंडिकेट दे रहा है। मैं जैसे इसका ये लगाने जा रहा हूँ। दोस्तों देखें ये मैंने लगा दिया है और इसकी रोशनी भी बढ़ गई और सीरीज बल्ब भी ज़्यादा इसका जल रहा है। ठीक है, और जैसे मैं इसको निकालता हूँ, ये देखें जैसे मैं इसको निकालता हूँ तो उसकी ब्लैंकिंग कम हो जाती है। ठीक, उसका मकसद है ये कैपेसिटर इसका ख़राब है। कैपेसिटर में चेंज करेंगे इसका, और इसके वोल्ट आपको मैं ब्लैंकिंग वगैरह वो हो रहे हैं वो भी चेक कराऊंगा दोबारा। ठीक, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ये वाला कैपेसिटर के अंदर लगा हुआ था 450 वोल्ट और 270 UF में लगा हुआ था। और अभी मैंने इसके अंदर लगा दिया है 450 वोल्ट 220 UF टीवी का कैपेसिटर इसके अंदर लगा दिया है। ठीक है, इसका माइनस वायर मैंने इस तरफ लगा दी है और प्लस उस तरफ। अभी मैं इसको चेक करूंगा, देखेंगे इसकी ब्लैंकिंग क्या हो रही है। ये देखें दोस्तों, अभी ये ऑन हो चुका है, अभी इसकी ब्लैंकिंग भी ख़त्म हो गई है। और अभी कैपेसिटर की ब्लैंकिंग और जो 13 वोल्ट की ब्लैंकिंग होती है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक,
सो दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी 263 वोल्ट इसमें बन रहे, पहले जो 170 वोल्ट बन रहे थे वो भी ब्लिंकिंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके वोल्ट कितने बन रहे हैं अभी, यहाँ पर दोस्तों अभी मैं इसके वोल्ट चेक कराने लगा हूँ आपको। सो दोस्तों देखें इसके 13 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ चुके हैं, ठीक है। अभी ब्लिंकिंग में इसकी नहीं हो रही। सो प्रॉब्लम जो थी इसकी कैपेसिटर की थी। वीडियो प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।